बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में, विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि कैसे इन योजनाओं से आप जुड़ सकते हैं और इनका लाभ ले सकते हैं। इसमें नई तकनीक से जुड़ी योजनाएं या फिर ऐप और पोर्टल के बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। और इसी कड़ी में आज सरकार आपके साथ में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इस मिशन के सार के बारे में जान लेते हैं योजना के सार में। आरामदायक और तमाम सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन जीने की इच्छा हर किसी के अंदर होती है। ऐसा तभी संभव है जब आपका घर भी सुव्यवस्थित हो, आपका पड़ोस भी और आपका शहर भी, यानी एक सुंदर, सुरक्षित और साफ सुथरा वातावरण ही आपके इस सपने को साकार कर सकता है। देश के नागरिकों के जीवन स्तर को इसी तरह बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार स्मार्ट सिटी मिशन चला रही है। मिशन के अंतर्गत 100 शहरों को विकसित किया जाना है। 15 जून 2015 को शुरू हुए इस मिशन का उद्देश्य बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए शहरों का विकास करना है। इन शहरों में पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा यहाँ साफ सफाई और सार्वजनिक परिवहन का भी बेहतर इंतजाम रहेगा। गरीबों के लिए किफायती आवास, सक्षम आईटी कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन और सुशासन को भी इन शहरों की विशेषताओं में रखा गया है। यहाँ ई गवर्नेंस, नागरिक भागीदारी, सुस्थिर पर्यावरण, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में स्लम क्षेत्रों का पुनर्विकास करके उन्हें रहने योग्य मानव बस्ती में बदल दिया जाएगा। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट समाधानों के जरिए शहरों की सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाया जाएगा। इस तरीके से न सिर्फ शहर का विकास होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। किसी भी स्मार्ट सिटी को चुनने के लिए प्रतिस्पर्धा और सहकार संघवाद का सहारा लिया जाता है। 4 चरणों में 99 शहरों का चयन हो चुका है। पहला चरण जनवरी 2016 में हुआ, जिसमें 20 शहरों का चयन किया गया। बाद में 13 और शहर जोड़े गए। दूसरा चरण उसी साल सितंबर में आयोजित किया गया। इसमें 63 शहरों ने भाग लिया, जिनमें से 27 को चुना गया। जून 2017 में आयोजित तीसरे चरण में 45 शहरों ने भाग लिया और 30 का चुनाव हुआ, जबकि चौथे और आखिरी चरण में 9 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए चुना गया। जनवरी 2018 में हुए आयोजित इस चरण में 15 शहरों ने भाग लिया। चुने गए सभी शहरों में विकास की प्रगति संतोषजनक बताई जा रही है। इन शहरों ने अपनी स्मार्ट योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश के प्रस्ताव दिए थे। इनमें से 1,63,000 करोड़ रुपए पुनरुद्धार पर, जबकि 38,800 करोड़ रुपए स्मार्ट प्रयासों पर खर्च होंगे। शहर किसी भी देश की आर्थिक तरक्की में इंजन का काम करता है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% आबादी शहरों में रहती है और ये आबादी देश की जीडीपी में 63% का योगदान देती है। जिस तेजी से देश का शहरीकरण हो रहा है उसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक 40% लोग शहरों में रह रहे होंगे और ये देश की जीडीपी में 75% का सहयोग दे रहे होंगे। ऐसे में शहरों का विस्तार और उन्हें सुविधा संपन्न बनाना जरूरी हो गया है। तो ये था योजना का सार, जिसमें हमने आपको स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें सरकार आपके साथ में। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। कैसे योजनाबद्ध तरीके से इस मिशन के अंतर्गत शहरों का विकास किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं आवासन और शहरी विकास मंत्रालय। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज के विशेषज्ञ से। स्मार्ट सिटी मिशन पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री मनोज जोशी जी, जो कि सचिव हैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सरकार आपके साथ में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, ये मिशन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है सर? स्मार्ट सिटी मिशन 2016-17 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि शहरी विकास में स्मार्ट एलिमेंट्स को हम लेके आएँ और उसको एक मॉडल बनाएं ताकि बाकी शहरों में उसको कॉपी किया जा सके, वैसा इम्यूलेट किया जा सके। और उसी शहर में स्मार्ट सिटी जो है कॉन्सेप्ट है वो एक लिमिटेड एरिया में किया जा रहा है, तो बाकी पूरे शहर में भी वही स्मार्टनेस एलिमेंट्स हम लेके आ सकें। स्मार्टनेस एलिमेंट से हमारा मतलब है कि एक तो हम सड़कें स्मार्ट बनाएं। हमारी सड़कों में बाहर नाली होती है, केबल्स सड़क पे साइड में निकले हुए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स एक्सटर्नल निकले हुए होते हैं, टेलीफोन के वायर्स होते हैं। तो एक कंड्यूट्स का एक केबल चले सड़क के अंदर, जिसमें ड्रेनेज भी हो, जिसके साथ ही सारे केबल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, पानी की लाइन, ये सब उसमें से चले और सड़क के बाहर दिखे नहीं। तो जब हम एक सड़क को स्मार्ट सिटी में बनाते हैं तो उसमें ही अंडरग्राउंड केबल लेइंग करते हैं, ड्रेनेज, सीवेज करते हैं, इलेक्ट्रिक का सारा केबलिंग उसके अंडरग्राउंड करते हैं ताकि बाहर उससे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और हमने शहरों में देखा है कि एक बार सड़क बन जाती है उसके बाद हम फिर खोदना शुरू कर देते हैं अगले दिन से ही। तो जब हम क्रॉस केबल लेइंग करते हैं रोड के अक्रॉस भी और पैरेलल भी, तो नया कोई केबल ले करना होता है या सड़क में केबल को रिपेयर करना होता है, तो हम जब ये अंडरग्राउंड केबलिंग डाली हुई होती है तो उसको आसानी से सड़क को खोदे बिना ही रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो सड़क के स्मार्ट एलिमेंट्स का हुआ।
दूसरा स्मार्टनेस के एलिमेंट्स हम जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनको अगर उसमें स्मार्टनेस के सेंसर्स लगे हुए हों तो शहर में एक ही जगह से जब हम चाहें स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर सकते हैं, जब चाहें ऑन कर सकते हैं। ऐसे ही जो कचरा ले जाने के लिए हमारी गाड़ियाँ होती हैं वो एक एक घर पे आती हैं, तो जब हम GPS या RFID टैग लगा देते हैं घर पे भी और गाड़ी पे, तो गाड़ी जिस जिस जगह पे जाती है हम GPS नेटवर्क में जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, हम देख सकते हैं कि गाड़ी जो रूट पे जानी थी, जिस जिस घर पे जानी थी, उस जगह गई है नहीं गई है। अगर नहीं गई है तो हम उनसे जवाब तलब कर सकते हैं और इंसिस्ट कर सकते हैं कि वो जाएं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि एक पारदर्शिता भी होगी, इसमें जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। अब तक कितने स्मार्ट सिटीज़ पर काम हो चुका? जहाँ तक मेरी जानकारी है 100 स्मार्ट सिटी का ये टारगेट था और जून तक इसे समाप्त करना यानी इसको पूरा करना है। अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं इसमें? स्मार्ट सिटीज़ का चयन 3-4 फेजेज़ में हुआ था। कुछ स्मार्ट सिटीज़ पहले फेज़ में सेलेक्ट हुई थी, वो थोड़ा एडवांस इम्प्लीमेंटेशन में है। तो 100 स्मार्ट सिटीज़ में करीब 50 में तो लगभग पूरा काम ख़त्म हो गया है। बाकी स्मार्ट सिटीज़ में हमारे करीब 1,500-2 हज़ार प्रोजेक्ट बचे हुए हैं। 6-7 हज़ार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 1,500-2 हज़ार प्रोजेक्ट कंप्लीट हैं। तो ये जून 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगे। अभी सभी स्मार्ट सिटीज़ में हमने एक ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसे शुरू किया है, तो ये सभी स्मार्ट सिटीज़ में शुरू हो गए हैं। वो स्मार्टनेस एलिमेंट में एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें तकनीक का किस तरीके से समावेश किया गया है? क्योंकि अब AI का समय है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं, पहले से ही शहर है उनमें विकास के अन्य कार्य हो रहे हैं, लेकिन जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो तकनीक का किस तरह का समावेश या किस तरह की तकनीक हम इसमें देखेंगे? शहर के सभी म्यूनिसिपल और सभी सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किया गया है। सबसे पहले तो जैसे सुरक्षा के लिए सभी जगह कैमरे लगाए गए हैं, उसकी फीड एक सेंट्रल कंट्रोल रूम में आती है। कहीं क्राइम हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसका डेटा मिलता है। AI द्वारा उसमें स्टडी किया जाता है ताकि कहीं कुछ हो तो एक नोटिस दिया जा सके। ऐसे ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी इसका पार्ट है। तो जो ट्रैफिक वायलेशंस होते हैं, ट्रैफिक के कैमरा लगे हुए हैं, रेड लाइट जंपिंग है, या लाइट को कभी भीड़ ज़्यादा हो जाए तो रेड लाइट को कम कर दें, ग्रीन लाइट को बढ़ा दें, इस तरह के एलिमेंट्स भी चालान अपने आप इशू हो जाते हैं गाड़ियों को जो ट्रैफिक वायलेशंस के। इसके अलावा हमारे जो पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम है, तो जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेके और घर में नल तक पानी आता है उसमें बहुत वेस्टेज होती है। कई शहरों में 50% तक वेस्टेज हो जाती है। तो स्मार्टनेस के एलिमेंट्स में हमने उस पर एक स्काडा एक सिस्टम लगाया है, तो कहाँ कितना लॉस हो रहा है किस पाइपलाइन में, ये उसमें हमें मिल जाता है और इसकी लगातार डेटा आता रहता है। ऐसे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किस एफिशिएंसी में काम हो रहा है, क्या पंप्स चल रहे हैं, ये डेटा भी सेंट्रलाइज आता रहता है। ऐसे ही सीवेज सिस्टम में भी कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ लीकेज हो रही है, हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी फंक्शनिंग का डेटा भी लगातार आता रहता है। तो चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम हो, वाटर सप्लाई, ट्रैफिक, जनरल क्राइम या स्ट्रीट लाइट्स या सॉलिड वेस्ट की जो गाड़ियां हैं उसके सिस्टम्स हैं, इन सब का डेटा सेंट्रलाइज ऑन अ रियल टाइम बेसिस हमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मिलता है। तो इससे म्यूनिसिपल सर्विसेज की एफिशिएंसी, उनकी वर्किंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें एक तो तेज़ी आएगी और उससे नागरिकों को काफ़ी सुविधा होगी। अब सर नागरिकों के संदर्भ में अगर हम बात करें, हालांकि स्मार्ट सिटी या फिर जो पूरी ये मिशन है ये तो नागरिकों की सुविधा के लिए है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा की बात करें, उसको भी क्या इसमें कुछ नया रूप देकर इसका विकास करने का प्रयास किया गया है? कोविड के दौरान चिकित्सा सेवाओं में ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो पूरे शहर का जो कंट्रोल, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विसेज हो, हॉस्पिटल सर्विसेज हो, ऑक्सीजन मूवमेंट हो, एसेंशियल ड्रग सर्विसेज हो, लोग जो कॉल इन कर रहे थे और उनका रिस्पांस, ये सारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल से बहुत शहरों में किया गया था और एक बहुत बड़ा काम किया गया था इसके द्वारा। स्कूल्स में स्मार्टनेस एलिमेंट्स में कई जगह काम हुआ है, जैसे स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स या टेक्नोलॉजी का यूज़ या टैबलेट्स का यूज़ या पहले से रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स या
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा टीचिंग का या सैटेलाइट द्वारा टीचिंग का, ये काफ़ी स्कूल्स में इसका इस्तेमाल किया गया है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो स्मार्ट सिटी में हमने शहरों को ये डिसीजन मेकिंग का अवसर दिया था कि ये 1000 करोड़ रुपया हर शहर में खर्च होगा, उसमें से 500 करोड़ सेंटर का है, 500 करोड़ स्टेट का है। तो शहर वो डिसाइड करता है कि वो 500 करोड़ को किस किस चीज़ में, किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें। तो कुछ प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के भी हैं, कुछ एरिया डेवलपमेंट के हैं, कुछ रोड्स को स्मार्ट बनाने के हैं, कुछ ट्रैफिक रिलेटेड हैं। बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हमने देखे, जैसे एक रायपुर में अगर आप जाएं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत बड़ा रीडिंग रूम बनाया गया है। कैपेसिटी कम से कम 1000 की कैपेसिटी होगी, बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, एक गार्डन के अंदर बनाया है। ये रीडिंग रूम 24/7 चलता है, एयर कंडीशनिंग है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ और प्रिपेयर कर रहे हो, अपने घर या कहीं और जहाँ सुविधा ना हो तो इस रीडिंग रूम में आते हैं। 500 रुपये महीना उनका टिकट लगता है। और मैं जब वहाँ देखने गया था तो भरा हुआ था, करीब 1000 बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे मैंने बहुत शहरों में देखा है रीडिंग रूम्स ने एक कमबैक किया है, तो बच्चों के पढ़ने की वजह से बहुत सुविधा हुई। बिल्कुल, यानी तकनीक के इस्तेमाल से सामाजिक समावेश का एक तरीके से हम यहाँ पर परिणाम देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने शिक्षा के बारे में बताया, लेकिन क्या इन सिटीज़ को लेकर कोई मुख्य बिंदु रहेगा जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सबके बारे में आपने बताया, लेकिन किसी एक बिंदु को लेकर सबसे ज़्यादा जिस पर जोर है? तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अलावा सबसे ज़्यादा फोकस हमारा एरिया डेवलपमेंट पे रहा है। हम अगर हमारी पुरानी संस्कृति देखें तो हमारे शहरों में एक सिटी का चौराया, चौपर, सिटी सेंटर होता था। धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हो गया। तो स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट में अब एरिया डेवलपमेंट पे बहुत जोर दे रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले श्रीनगर गया था, तो श्रीनगर में झेलम का डेवलपमेंट, डल लेक के आसपास का डेवलपमेंट, लाल चौक और ऐसे सभी जो शहर के केंद्रीय स्थल हैं उनका एरिया डेवलपमेंट किया गया है। तो श्रीनगर में लोग शाम को 5 बजे के बाद कोई दिखता नहीं था, ना टूरिस्ट ना लोकल लोग। अभी मैं गया तो रात को 10 बजे तक भी लोग फैमिलीज़ के साथ, टूरिस्ट भी और लोकल लोग भी घूम रहे थे। अच्छी लाइटिंग थी, एरिया डेवलपमेंट हुआ। तो एरिया डेवलपमेंट पे हमारा एक बहुत बड़ा फोकस रहा है, ताकि एक एरिया में डेवलप करें और सिटीजन्स को फील हो कि वो एरिया अब वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने स्मार्ट सिटी के अलावा भी दिल्ली में जैसे कर्तव्य पथ का जो डेवलपमेंट हुआ है, इससे अब वहाँ लाखों की तादाद में रोज़ लोग आ रहे हैं। तो ये जो एरिया डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट, चाहे वो साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो, चाहे श्रीनगर का हो, चाहे दिल्ली का हो, स्मार्ट सिटी में इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत लिए गए हैं। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, इनमें ट्रेंड भी है, ट्रेडिशन भी है, दोनों को साथ लेकर चला जा रहा है, दोनों को डेवलप किया जा रहा है। अब सर, एक और हमेशा जो शहरों के ऊपर आरोप लगता है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होना या फिर उनकी बर्बादी होना, इस पर भी क्या फोकस है स्मार्ट सिटीज़ में? स्मार्ट सिटी में एक एलिमेंट शहर की ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने का, वाटर बॉडीज़ को इम्प्रूवमेंट करने का बड़ा जोर दिया गया है। तो हमारी वाटर बॉडीज़ शहरों में कम हो गई हैं, चाहे नदियाँ हों तो उनमें सिल्ट आ गई है, हमारी वाटर झीलें हों डिसअपियर हो गई हैं या उनका एरिया कम हो गया है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में उनकी डीपनिंग, उनकी मिट्टी हटाना, उनके प्रोटेक्शन, उनका इंक्रोचमेंट हटाना, नदियों की कैपेसिटी बढ़ाना, इस पे बहुत ज़ोर दिया गया है। साथ ही जो पुरानी ड्रेनेज सिस्टम्स थे उनका भी रिवाइवल किया जा रहा है, ताकि फ्लडिंग हो। जैसे आजकल शहरों में हमें काफ़ी फ्लडिंग देखने को मिल रही है, तो फ्लडिंग हो तो वाटर बॉडीज़ की कैरिंग कैपेसिटी बढ़े ताकि फ्लडिंग कम हो, और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का भी सिस्टम इम्प्रूव किया गया है ताकि फ्लड का पानी जल्दी जा सके। इसके साथ ही शहरों का जो मास्टर प्लानिंग हमने किया है, उस मास्टर प्लानिंग में गतिशक्ति का इस्तेमाल किया है और उसमें एक लेयर ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर की डाली गई है, ताकि शहरों में कॉलोनीज़
सड़कें, ड्रेनेज और फ्लडिंग का ध्यान रख के बनाई जाए और उसी के हिसाब से हमारी पूरी प्लानिंग हो। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने फ्लडिंग का यहाँ पर जिक्र किया और शहरों में ही फ्लडिंग हो रही है, जैसे हमने दिल्ली शहर में भी देखा कि बारिश में ऐसे हालात होते हैं और जलवायु परिवर्तन में एक बड़ी समस्या है। इसके दुष्परिणाम हमें पूरे विश्व में झेलने पड़ रहे हैं। अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होना, इसके अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, ठंड पड़ना और भूकंप जैसी समस्याएँ भी हैं। तो क्या इसको लेकर भी, आपातकालीन परिस्थितियों को लेकर भी किसी तरह का फोकस है इसमें? स्मार्ट सिटी और दूसरे सभी प्रोग्राम्स में जो क्लाइमेट अडेप्टेशन पे हम काफ़ी जोर दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया 2 स्टेजेस हैं। एक तो प्लानिंग की है कि हम प्रिपेयर करें सिटी के मास्टर प्लानिंग, सिटी के डेवलपमेंट को, ताकि फ्लडिंग के इश्यूज हम एड्रेस कर सकें। और जो हीट आइलैंड इफ़ेक्ट होता है कि शहर में गर्मी ज़्यादा होती है बाकी एरिया से, उसको भी एड्रेस कर पाएँ। जी, और सर एक और बहुत जो बड़ी समस्या हम देख रहे हैं शहरों की, वो है स्मॉग, प्रदूषण, दम घुटता है लोगों का। उस प्रदूषण को लेकर यातायात को और सुचारू करना या फिर उसका उचित प्रबंधन करना, स्मार्ट सिटीज़ में इसको लेकर क्या है? ये इशू काफ़ी बड़ा इशू है। काफ़ी बड़ा एयर पोल्यूशन प्राइवेट व्हीकल्स के और ट्रांसपोर्ट के कारण होता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और प्राइवेट व्हीकल्स का कम करेंगे, उससे एक तो एयर पोल्यूशन कम होता है। दूसरा, जहाँ लोग रह रहे हों उसके आसपास में अगर उनका काम हो, उनकी वर्क प्लेस हो, तो ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट कम होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे हमने स्मार्ट सिटी में नहीं, इन जनरल अर्बन प्लानिंग में उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ट्रैवल कम करना पड़े। और ट्रैवल करो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करो, चाहे वो ई बस हो, चाहे मेट्रो हो या जनरल पब्लिक बसेस हो। सर बहुत विस्तृत जानकारी आपने दी स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई और काफ़ी रोचक जानकारियाँ भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दूरदर्शन किसान के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी, विशेषज्ञ से जाना कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें इस मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesath@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ टाइप करें और जुड़ जाएं हमारे पेज से, जहां अपने सुझाव या फिर सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच और अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। सरकार आपके साथ के नए अंक में एक नई योजना, एक नए मिशन से जुड़ी जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।